न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। आज सब डिवीजन गुंदो जो R&B की डिवीजन है उसमें है। यहाँ आप हमारे पीछे जो देख रहे हो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यानी सब डिवीजन गुंदो के ठेकेदार हैं। उसमें जो है प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन शेख मनीर साहब हैं, उनके साथ शफकत साहब हैं, उनके साथ इकबाल साहब जो एक्स सरपंच हैं, उसके बाद अब्बास साहब एक्स BDC चेयरमैन चंगा हैं, उसके बाद शौकत साहब हैं, रमेश जी हैं और परवेज साहब हैं। तो इनका आज यहाँ आने का मकसद ये है कि इन्होंने आज एक मेमोरेंडम यहाँ बनाया। एक JJM यहाँ आया था तो लोगों में खुशी हुई थी कि JJM से अब हर घर नल और हर घर जल जो है ये एक मिशन था गवर्नमेंट का। इन लोगों ने अपना काम किया हुआ है और ग्राउंड लेवल पे किया हुआ है। संगलात पहाड़ियों से पाइप निकाल के जो है इन्होंने लोगों को पानी दिया है। लेकिन आज ये पैसे के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने काम कराया हुआ है वो लोग जो है आज इन्हें पैसा मांग रहे हैं और ये लोग इतने परेशान हैं कि आज इन्हें सब डिवीजन गुंदो में आना पड़ा। यहाँ एक्शन गुंदो जो है उनको एक मेमोरेंडम देना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि यहाँ जी हमें फंड्स होने चाहिए, क्योंकि फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी जो है वो एक तशवीशनाक है सब ठेकेदारान के लिए। हमने जब हुकूमत यहाँ बनी उसके बाद एक अजीब सा क्राइसिस यहाँ हुआ है, क्योंकि ये ठेकेदार जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, किसी माशरे का भी बैकबोन होते हैं, किसी माशरे में भी एक पिलर का काम करते हैं। लेकिन आज यही लोग परेशान हैं तो इनके साथ जो मजदूर तबका जो काम करता है, लेबर तबका जो काम करता है, उनके कैसे हालात होंगे। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट शेख मनीर साहब हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। शेख साहब, जब आपने काम किया, वर्क हुआ है आपका, और आपने जो प्रॉमिसेस, जब आपकी अलॉटमेंट होती है, जब आपके वहां जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन पे आपने सारा वो उतरे हैं, उन पे खरे उतरे हैं और आपने जो है काम पूरा कंप्लीट किया, लेकिन फंड्स नहीं आ रही हैं। ये एक तशवीशनाक खबर है आप सब के लिए, लेबर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। तो क्या आज आपने मेमोरेंडम यहाँ दिया? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम हमारी सब डिवीजन की जितनी पाइपें जम्मू से आती थी, वहाँ JJM का एक स्टोर हुआ करता था, उसमें पाइपें नहीं थी। वही जब तक पाइपें लाए तब तक साल गुजर, फिर उसके बाद यहाँ बारिशें पड़ी, बारिशों की वजह से सारी सड़कें चली गई, फिर साइड पे पहुंचे नहीं। आपने कहा कि किन किन पहाड़ों पे हमने ये पहुंचाई है, कहाँ ये लगाई है, कहाँ से सोर्सेज लाए हैं। बहुत अच्छा काम किया ठेकेदारों ने, बड़ी मेहनत से किया है। तो पिछले 6 महीने से यहाँ कोई भी पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम LG गवर्नमेंट से, CM से और अपने जितने भी अपने डॉक्टर जितने से और हमारे DC साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं, हमारे SDM साहब, इन सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें और यहाँ जोरदार तरीके से हमारे मेमोरेंडम को आगे भेजें और हमें यहाँ पेमेंट होनी चाहिए। अगर वक्त पे पेमेंट ना मिली तो ठेकेदारों का एक फैसला है कि हम प्रोटेस्ट पे उतर जाएंगे, और जब प्रोटेस्ट होगी तो फिर तमाम जो है नाल जो खत्म हो जाएंगे और आपका पानी जो है नहीं पहुंचेगा और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इनकम्प्लीट रहेंगे, काम जो है बंद हो जाएगा। तो इसलिए गुजारिश की जाती है कि ये जल्द जल्द, हमें इस वक्त ठेकेदारों को बहुत बड़ा संकट है कि जितना भी पैसा बंद है, हमने EMI पे लोन निकाले हुए हैं, हमारे लिमिटें हैं, वो सारी पेंडिंग है। अब बैंक वाले हमारे घरों को लाक कर देंगे गरीब। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे लेबरर्स हैं, जो मेट है हमारे आगे लेबर सप्लायर, वो भी हमें तंग कर रहे हैं। अब हमने कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है, हमारा काम था काम करना, तो हमने काम कर दिया। इसलिए गुजारिश करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि हमने सारे जो भी फॉरेस्ट के इशू थे, बहुत सारे फॉरेस्ट के इशू से जहाँ NOC नहीं मिलती थी, 1 साल उसमें लगा NOC के पीछे कि हमने NOC चाहिए, हमने वहाँ रिजर्वायर बनाए, टैंकीज बनाए, क्योंकि जितने भी सोर्स है वो आपके फॉरेस्ट से ही आते थे। इसलिए जगह जगह हमें टाइम लगा। अब हमने मुकम्मल की 95% जो काम खत्म हो चुके हैं। इसलिए आज हम यहाँ मिले थे और एक मेमोरेंडम हमने बनाया है। इसको हम एड्रेस करेंगे अपने LG साहब को भी, अपने डॉक्टर साहब जिंदर जो MOS हैं दिल्ली में, उनको भी करेंगे, और हम चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं आज के बड़े होनहार हैं और जज्बाती हैं, वो भी हमारी पुरजोर अपील करेंगे सेंटर से रिलीज करने में, क्योंकि उनका काम भी बनता है। लोगों ने उनको मत दिया है, वोट दिया है, मेजॉरिटी दी है। तो और उसके बाद हम अपने चीफ इंजीनियर हैं, अपने यहाँ DC साहब हैं और SDM साहब और एक्शन साहब, इन सब से हम अपील करेंगे, आज मुअद्दबाना अपील करेंगे हमारी जो है पेमेंट जो है वागुजार होनी चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर। जल शक्ति के कुछ प्रोजेक्ट आए थे और हमें उम्मीद जाग गई थी कि हर घर जल और हर घर नल चलेगा और उस हिसाब से लोगों को पानी भी मिल जाएगा और ठेकेदार भी अपना काम करेंगे और मजदूरों को मजदूरी मिल जाएगी।
लेकिन फिलहाल हमें 2 साल अपने पाइपों को सेटल करने में लगे। जबकि हमने पाइपें उठानी थी डोडा से, जब हमारा टेंडर हुआ था उसमें बताया था भाई डोडा से पाइपें उठाने, तो उसके बाद हमने सब मतलब जम्मू के स्टोर से ही पाइपें उठानी पड़ी, जो हमें मतलब हफ्ते में एक ही गाड़ी पाइप मिलती थी। अच्छा, जब पाइपें हमें मिली फिर हमें फंसी एनओसी की, क्योंकि जो भी सोर्स आता है फार्श से ही आता है। 1-1.5 साल लगा हमें एनओसी क्लियर करने में। उसके बाद हमने काम शुरू किया। उसके बावजूद ठेकेदारों ने लगभग 90-95% काम सारे कर दिए। अब छोटा मोटा कहीं टच वगैरह देना है, कनेक्शन देना है, लेकिन ठेकेदार बहुत इतना सफर हो रहे हैं कि जिस भी ठेकेदार ने काम लिया है, किसी ने ब्याज में पैसा लिया, किसी ने बैंक से पैसा लिया, किसी ने कोई चीज गिरवी रख के पैसा लिया और काम किया है। लेकिन ग्राउंड पे अभी तक 95% काम हो गया। 5% बचा, जिस वजह से हमारी स्कीमें अधूरी हैं, लेकिन पेमेंट आ नहीं रही। पिछले लगभग 5 महीने से कोई भी पेमेंट नहीं आई। लेकिन अच्छा, इसमें ठेकेदार भी सफर है और हमारे मेट भी सफर है। अब कुछ मेटों ने ऐसा काम किया, उन्होंने पीछे पानी काट दिया। अगर मुझे लगता अगर यही हाल 5-10 दिन रहा तो शायद सारी लाइनें बंद हो जाएंगी और लोग बगैर पानी के तरसेंगे। तो यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अब बैंक भी जो हमारे घरों में जो है ताले लगाएंगे, तो किस किस्म की सूरत हाल है और क्या करोगे आप? फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस आवाज़ को पार लगाने के लिए आप यहाँ आए। हम आपका बहुत मशकूर हैं। तो रहा जल जीवन मिशन का सवाल, तो मुझे लगता है, मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि ये जेल जाओ मिशन बनने जा रहा है। क्योंकि हमारे मजदूर तबका जो हैं, जो दिन को कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनसे हमने काम कराया है। तो कहीं ना कहीं उनका बर्दाश्त का म्यादा जो है ख़त्म हो चुका है। शायद वो अब जेलों ये थानों का रुख करेंगे हमारे खिलाफ। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आपने एक मिशन उठाया था भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए, कौम को डोर स्टेप पर इम्यूनिटी देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, अगर आपने एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन अब उस कदम पर ये जहर फैलाया जा रहा है माशरे के अंदर। क्योंकि जब एक ठेकेदार जो है, शान होती है माशरे की, जब एक ठेकेदार माशरे के अंदर जाने के काबिल ही नहीं रहेगा और मजदूर को उसका पैसा उससे नहीं मिलेगा, और सरकारी बैंकों से जो पैसा हमने लिया वो एनपीए हो रहा है, तो आप बताएं जब हमारे घरों को ताले लग जाएंगे, हम कहां से मजदूरों को पैसा दे सकेंगे? और आप अंदाजा लगाइए कि हमारी स्कीमें जो हैं डिफंक्ट होने जा रही हैं। जो 95% हमने काम किया था, हमारे मेट जो हैं वो उन सोर्सेज को इस वक्त तालाजन कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। कहाँ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भलेसा जो है, आज उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज भी किया और एक रेजोल्यूशन, एक मेमोरेंडम जो है एक्शन गुंदो को दिया और एक्शन और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुंदो अरुण कुमार बडियाल को दिया और डीसी डोडा के लिए भी भेजा। उसमें यह बताया गया कि अगर 15 दिन तक ये लोग हमारी पेमेंट को वाहगुजार नहीं करते हैं, डिसबर्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा पैसा नहीं मिला, हमारी मजदूरी हमें नहीं मिली, हमारा जो फंड्स हमें ट्रेजरी में आज इस वक्त डिफंड पड़ी अगर नहीं आई, तो उस सूरत में हम रोड को ब्लॉक करेंगे, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी जो वक्ती हुकूमत और वक्ती जो जिला इंतजामिया है या तहसील इंतजामिया उनकी होगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।